Hello everyone, welcomes to Edu Student. Myself Gopal welcomes you in the Edu Student. Today we are going to study about the plasma and the Bose-Einstein condense. तो चलते हैं हम लोग देखते हैं दो स्टेट जो बच गया था मेरा वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। इस बारे में हमने बोला था कि लेटर ऑन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, तो आज इसकी चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो इसकी चर्चा करने के लिए हम देखते हैं आज, तो इसमें हम देखते हैं सबसे फर्स्ट कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल। सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल, जिसके पास सुपर एनर्जेटिक, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला हो, उसे हम सुपर एनर्जेटिक कहते हैं। विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। अब आयोनाइज्ड गैस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। द गैस विच कैरी द चार्ज पार्टिकल या चार्ज अपॉन देम इज नोन एज द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल H2O का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो H प्लस और O2 माइनस के फॉर्म से वो बनता है, जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल आयंस का कैरी करता है, आयंस कैरी करता है, उसे हम आयनाइज्ड मॉलिक्यूल बोलते हैं। गैस के फॉर्म में रहेगा तो आयनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल होगा, या जिस फॉर्म में रहेगा उसे हम आयनाइज्ड मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फ्लोरेसेंट ट्यूब आपने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट पे जो पहले येलो कलर का जो बड़ा सा ट्यूब जलता था, वो कैसा होता था? तो वो आपका जलता था किस कारण से? हीलियम गैस के प्रेजेंट होने के कारण से। उस ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होता था, और हीलियम गैस होने के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी जाता था तो वो इंटर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता था, उसके कारण वो हीट हो जाता था, और हीट होने के बाद वो प्लाज्मा के फॉर्म में चेंज हो जाता। प्लाज्मा जब हीट होने पर प्लाज्मा के फॉर्म में आएगा तो वो एक कलर रेडिएशन देगा, जिसके कारण कि लाइट ग्लो करता था। अब ये कलर किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है फुल्ली नेचर ऑफ द गैस, कि गैस का नेचर कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है कलर, तो कौन सा कलर वो ग्लो करेगा। इसी तरीके से अगर सन और स्टार का बात करें हम, तो उनमें भी प्लाज्मा प्रेजेंट होने के कारण ये ग्लो करते हैं, क्योंकि सन में भी हीलियम प्रेजेंट है, ये हमें पता है। तो इसके कारण प्लाज्मा जो आपका है वो सन और स्टार्स दोनों में प्रेजेंट है, जिसके कारण कि वहाँ भी हमें लाइट मिलता है। द प्लाज्मा इन द स्टार्स इज फॉरवर्ड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये स्टार्स में प्रेजेंट है। तो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहीं पे प्लाज्मा का प्रेजेंटेशन होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है उस पर, तो वो है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंस। बोस-आइंस्टीन कंडेंस के बारे में हम जानते हैं कि सत्येंद्र नारायण नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन दो साइंटिस्ट थे जो 1920 में इस पर रिसर्च स्टार्ट किए थे, और इक्विपमेंट्स नहीं होने के कारण उस समय इसे ये प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन थ्योरेटिकली इन्होंने लिख के दिया था। बट इन द 1950 में दो साइंटिस्ट आए, इरिक ए कार्नेल एंड कार्ल ई वाइमैन, ये दोनों आए और इन्होंने इस पे रिसर्च किया, और इन्हें आगे इक्विपमेंट्स, क्योंकि 1950 में इक्विपमेंट्स का अवेलेबिलिटी हो गया था, तो इस रिसर्च को आगे बढ़ाया, और 2001 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज अचीवमेंट अवार्ड मिला बोस-आइंस्टीन कंडेंस के लिए। तो BSC इज फॉर्म व्हेन ए गैस हैविंग एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि ये BSC को हम करते क्यों हैं? तो ये करते हैं इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रीमली लो डेंसिटी जिसका होगा, जिसका डेंसिटी बहुत लो होगा, उसको ये मेजर करता है। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्डर, हजार और मल्टीपल में या 100 के मल्टीपल में ये हमें देता है 1/100 और 1/1000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। जो नॉर्मल एयर है उसके डेंसिटी के 1000 गुना कम ये हमें बता सकता है। द कूलेस्ट सुपर लो टेम्परेचर भी ये हमें दिखा सकता है। तो हमने क्या देखा कि प्लाज्मा का जस्ट रिवर्स है बोस-आइंस्टीन, अब बोस-आइंस्टीन का जस्ट रिवर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो थैंक यू, इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले, सबको अच्छा लगे, और आप अपने क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी हैं, उन सबको आप बताइए इस बारे में। थैंक यू सो मच।